एक मिनट के अंदर मैं आपका डाउट दूर करने वाला हूँ। असल में सेटअप होता क्या और कौन सा सेटअप आपके लिए बेनिफिशियल है, मतलब बेनिफिट है। देखो सर, बहुत सारे टाइम लगा होगा जो आपका सेटअप है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा। बहुत बहुत टाइम आपको लगा होगा किसी के और एक का सेटअप से उसको बहुत बेनिफिट हो गया, मतलब उसको अच्छा खासा प्रॉफिट उसको मिल गया। मतलब आपने कभी ना कभी सुना होगा इस सेटअप यूज़ करके कोई एक बंदा है जो लाखों करोड़ों कमा चुका है। पर आप जब उस सेटअप पे करने जाते हो तो आपके साथ ऐसा नहीं होता, आपका लॉस हो जाता है। तो देखो असल में सेटअप होता क्या। देखो इस मार्केट के फील्ड में, ट्रेडिंग के फील्ड में हर एक बंदे का, हर एक ट्रेडर का अलग अलग सेटअप होता है। कोई हो सकता है ईएमई यूज़ करता है, कोई हो सकता है मैकडी यूज़ करता है, कोई आरएसआई, कोई मूविंग एवरेज, कोई वॉल्यूम, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आप क्या उन लोगों को जो सेटअप है, जो उन लोग बहुत ईयर से यूज़ कर रहे हैं, उसे देख के आप उस सेटअप पे ट्रेड लेना चाहते हो, या आपके लिए जो बेनिफिशियल व बेनिफिट है जो आपको अच्छे से आता है उसमें आप ट्रेड लेना चाहते हो। तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपको ईएमए अच्छा लगता है तो ईएमए में आपको ट्रेड लेना चाहिए। देखो अगर आप ईएमए को यूज़ करते हो तो एक अच्छा सा सेटअप में अगर बताऊँ तो 20 और 50 ईएमए का यूज़ करके आप अच्छे से ट्रेड कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि 20 ईएमए एक सपोर्ट की तरह काम करता है और 50 ईएमए जो है लॉन्ग टाइम आपको एक अच्छा खासा मूव देने में मदद करता है। तो यहाँ पे डेड क्रॉसओवर या गोल्डन क्रॉसओवर होता है जिससे आप अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है आप कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे से समझते हो, कैंडलस्टिक का साइकोलॉजिकल अच्छे से होता है, तो आपको कैंडलस्टिक के ऊपर ही ट्रेड लेना है। अगर आपको लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, आप जहाँ पे मार्क करते हो मार्केट वहाँ से ही रिट्रेसमेंट लेता है, या मार्केट वहाँ पे जाके ही नीचे आता है और नीचे का जो सपोर्ट आपने मार्क किया है वहाँ पे आके ही मार्केट सपोर्ट लेता है, तो आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ट है। ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा आपके लिए बेस्ट है, आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको जाके पता चलेगा मार्केट में कौन सा सेटअप आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, जब आपको पता चल जाए, मतलब अगर अब ये 100% श्योर हो कैंडलस्टिक पैटर्न आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता या सपोर्ट रेजिस्टेंस आपसे कोई अच्छा नहीं समझ सकता, तो आप उस सेटअप में अपना बैक टेस्टिंग कर सकते हो। और हो सकता है अगर बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए, एक अच्छा खासा हो सकता है अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो आप मिनी कैपिटल से, मिनी का मतलब आप हो सकते हैं 1 के कैपिटल से स्टॉक मार्केट में, मतलब इंटरडे में सिर्फ स्टॉक में 1 या 2 स्टॉक से आपका सेटअप को बैक टेस्टिंग कर सकते हो। क्योंकि आपको पता ही होगा जो आपका पेपर ट्रेडिंग होता है वो आपके उसके अंदर आपका इमोशन कनेक्ट नहीं होता, पर जो आपका रियल ट्रेडिंग होता है उसके अंदर आपका पैसा लगता है, तो आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। तो यहाँ पे आपका जो सेटअप है उसका एक्यूरेसी बनने का जो लॉजिक है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा सेटअप मीन कुछ नहीं है, सेटअप मीन है आप किसी भी एक टॉपिक को पकड़ लो जो आपसे कोई अच्छा समझ नहीं सकता, आपसे बेहतर कोई अच्छा नहीं कर सकता। पर ये बात भी सच है, जो लोग मार्केट में इतने सालों से रह रहे हैं वो बहुत कुछ जानते हैं, उसके अंदर आपको जो अच्छा लगता है, मतलब किसी एक बंदे के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में अच्छे हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद आपको कुछ ऐसा देखना पड़ेगा, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो सपोर्ट में आपको पता होगा मार्केट सपोर्ट में सपोर्ट लेता है और उधर पे आके अगर कोई बुलिश कैंडल बनता है तो मार्केट धीरे धीरे अप जाता है। तो बुलिश जब सपोर्ट में कोई कैंडल बनता है, कोई बुलिश कन्फर्मेशन मिलता है, उसके साथ आप वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम भी एक बेनिफिशियल बोल सकते हो इंडिकेटर है, जो ऑलवेज ज़्यादातर ट्रेडर ही वॉल्यूम को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे आप कन्फर्मेशन लेके ट्रेड ले सकते हो। तो मैं सबसे बोलूँगा आप सिर्फ फोकस एक सेटअप पे रखना जो हर एक मार्केट में फॉलो हो। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सी बात है सर, इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी चार्ट में आपका जो सेटअप है बन रहा है तो आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, हो सकता है क्वांटिटी आधा ले लो, क्वांटिटी कम ले लो, 2 या 3 हो सकता है स्टॉक से चेक करके देखो, पर आपको अगर आपका सेटअप बनता है तभी ट्रेड लेना है। उसके अलावा अगर आपका सेटअप नहीं बना और मार्केट बहुत ऊपर चला गया और आपका रिग्रेट होने लगा मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया, कोई बात नहीं सर, क्योंकि मार्केट नेक्स्ट डे भी ओपन होगा। और अगर आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया तो आपका कैपिटल आपको ही खुद को लाना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, जाएगा आपका कैपिटल। तो इसीलिए कैपिटल को अगर बचाना है तो आपका जो सेटअप है उस सेटअप को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। तो इस सेटअप को फॉलो करने का जो रूल है, सिंपली मैं आपको बोलूँगा, आप देखो कौन सा सब्जेक्ट है व कौन सा विषय है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर कैंडलस्टिक के साइकोलॉजी को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता तो आप कैंडलस्टिक को फॉलो करो। ब्रूस ली की एक बात आपको याद होगी, देखो सर, ब्रूस ली की एक बात आपको याद होगी, मुझे आपके हजारों मूव से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपके उस एक मूव से फर्क
पड़ता है, मतलब फर्क पड़ता है जो आपने हज़ारों बार प्रैक्टिस किया होगा। मतलब मार्केट को आपके कैपिटल बड़ा या कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मार्केट को आपसे डर कब लगेगा, जब आप एक सेटअप लेके मार्केट में अंदर जाओगे, मतलब मार्केट में एक सेटअप में काम करोगे। मतलब मार्केट का जो कुछ भी चार्ट हो, या गोल्ड का हो, या निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, या जो भी हो, निफ्टी 500 जो भी हो, पर अगर आप उस एक सेटअप में हर एक चार्ट में बनता है, अगर आप ट्रेड लेते हो तो मार्केट तब आपके अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि आपने उस एक सेटअप को हर एक फील्ड में, मतलब हर एक स्टॉक में, हर एक इंडेक्स में ट्राई किया है, और बोल सकते हो बहुत टाइम बैक टेस्टिंग किया है, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। यही असली रीज़न है जो ट्रेडर आज प्रॉफिटेबल है, इसी एक रीज़न के अंदर है, क्योंकि हर एक ट्रेडर मेहनत करता है, हर एक ट्रेडर सब बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी गैप, स्टॉप लॉस हंटिंग, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, बोल सकते हो साइकोलॉजी, सब कुछ सब लोग ट्रेडर को आता है, कम ज़्यादा सब लोग ट्रेडर को आता है। ठीक है, पर क्या नहीं आता नहीं है उसका सेटअप का अच्छे से काम करना। ठीक है, अगर कोई बंदा सपोर्ट में काम करता है, पकड़ लो कोई बंदा सपोर्ट में काम कर रहा है, इधर पे आके एक कैंडल आया है और उसका जो सपोर्ट जोन है वो टूट गया, तो इधर पे आप क्या करोगे? सिंपली बोलोगे सर सपोर्ट जोन अच्छे से ब्रेक हो गया, तो इधर पे आपको एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए, पर आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो आपका साइकोलॉजी और जो अलग लोग भी मार्केट को देख रहे हो, जो चार्ट आपके पास है और जो चार्ट आपके दोस्त के पास है, या आप देख सकते हो जो ट्रेडर अभी के टाइम में मार्केट देख रहे हैं उसके पास भी सेम चार्ट है, उसका भी जो साइकोलॉजिकल है वो भी सेम है, मतलब वो भी कब से देख रहा है चार्ट पे, ये इसका जो सपोर्ट लेवल है ये टूटने में मैं बाई करूँगा। देखो आपको टूटने में यहाँ पे टूटने में मैं सेल करूँगा, मतलब आपको यहाँ पे सेल कब करना है? जब मार्केट सपोर्ट को तोड़ देने के बाद एक अच्छा खासा रिटेस्ट देके कोई बेरिश कैंडल बनाए और इसका जो वॉल्यूम है वो हाई हो, तभी आपको वहाँ पे जाके सेल करना है। मतलब क्या है? मतलब आपका सपोर्ट आपको बोलेगा एक अच्छा खासा कॉन्फर्मेशन ले लो, उसके बाद मार्केट में एंट्री करो, क्योंकि मार्केट में एंट्री करने के बाद आपका सिर्फ 2% हो सकता है, एक हो सकता है प्रॉफिट होगा, 2 हो सकता है लॉस होगा। अगर तीसरी या चौथी की बात करो, हो सकता है अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किया तो आपका बिग प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपका बिग लॉस भी हो सकता है। तो इसी रीजन से अंदर अगर आप पहले ही थोड़ा रुक के अपना जो सेटअप है उसे परफेक्ट करोगे और थोड़ा 1-2 पॉइंट अगर आपको हाथ से छूट भी जाए उसके बाद लोगे, तो आपका जो सेटअप है उसका एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा, और बोल सकते हो आपका जो लॉस का परसेंटेज है वो भी कम हो जाएगा। और मार्केट में अगर टिकना है, आपका जो कैपिटल है उसे बचाना आपको सीखना पड़ेगा और आपका लॉस को मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका जो लॉस है अगर उसे आप मिनिमाइज करना सीख गए तो प्रॉफिट यू आपका बन जाएगा। ठीक है, देखो आपका जो सेटअप है, मैं अगर एक बात मैं बोलूँ, सेटअप है, अगर आप देखोगे जिस दिन आपका 10 से 6 ट्रेड, ठीक है, अगर 10 ट्रेड लेते हो उसके अंदर 6 ट्रेड आपके सेटअप के अराउंड ठीक ठाक आता है, मतलब बोल सकते हो 70 से 80% आता है, तो आप सोच लेना आप उस सेटअप में मास्टर बन गया। ठीक है, क्योंकि एक बात सच है, आप जितने भी सेटअप बना लो, जितने भी सेटअप के ऊपर बैक टेस्टिंग या प्रैक्टिस कर लो, पर एक बात सच है, आप मार्केट से ऊपर नहीं जा सकते। कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जो आपका सेटअप है आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड होता है वो कंटिन्यू, कभी कभी कंटिन्यू होता है, कभी कभी रिवर्सल हो जाता है, कभी साइडवेज हो जाता है। तो हो सकता है आपका जो सेटअप है उस सेटअप अप ट्रेंड में अच्छे से काम करे या डाउन ट्रेंड में काम करे, बट साइडवेज जोन में आपका सेटअप काम ना करे। ठीक है, कभी कभी हो सकता है आपने डाउन ट्रेंड देख के, आपने आपका सेटअप डाउन ट्रेंड देख के लिया, बट मार्केट में अचानक से कोई न्यूज़ आ गया तो आपका जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में चेंज हो गया। तो इसका मतलब कि आपके सेटअप में कोई गलती है? नहीं सर, आपके सेटअप में गलती नहीं है, आपके एनालिसिस भी गलती नहीं है। गलती किस में है? गलती इसमें है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर था किसी न्यूज़ की वजह से वो चेंज हो गया। पर अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो सिंपली मैं आपको बोलूँगा, एक सेटअप में आपको 3 मंथ, मिनिमम 3 मंथ ट्रेड करना है, मिनिमम 5 के कैपिटल से आप ट्रेड कर सकते हो। यार अगर आप चाहते हो आप सिर्फ बैक टेस्टिंग करना चाहते हो तो 2 के कैपिटल बहुत होता है, आप किसी भी स्टॉक में जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर स्टॉक में चार्ट में आपका जो सेटअप है काम करता है तो आप सोच लेना आपका जो निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप जो भी है, ठीक है, गोल्ड जो भी है, इसके चार्ट में भी आपका जो चांस है ना सेटअप का, वो चांस बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो लिक्विडिटी होता है या जो वॉल्टिलिटी होता है ये बहुत ही हाई होता है। तो इधर पे जो आपका मूवमेंट है तो वह अच्छा खासा मिलता है, मतलब सेटअप का जो स्पीड है, मतलब आप सपोर्ट जोन में अगर करते हो तो वहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चला जाएगा, या रेजिस्टेंस जोन पे करते हो तो वहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो सिंपली मैं आपको बोलूँगा
ऑलरेडी वीडियो 10 मिनट का हो चुका है। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो थोड़ा टाइम लगे ज़रूर, पर आप एक सेटअप के ऊपर काम करो, क्योंकि मार्केट में हर एक ट्रेडर का अलग अलग सेटअप होता है। और अगर सभी को देखोगे तो देखो, कोई EMA यूज़ करता है, कोई मैकडी यूज़ करता है, कोई हो सकता है ब्रोजिंग बैंड यूज़ करता है, कोई और बोल सकते हो जो हमारा वॉल्यूम है या कैंडल स्टिक पैटर्न है उसे यूज़ करता है। अगर सभी को देख के आप सीखने जाओगे तो आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि हर एक का सेटअप में आपको अगर ट्रेड लेना है तो आपका जो कैपिटल है थोड़ा थोड़ा करके मार्केट ले लेगा। तो मैं इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको बेसिक टू एडवांस नॉलेज देने वाला हूँ, वो मैं फ्री में यूट्यूब में। क्योंकि देखो सर, मैं खुद ही बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीख के आया हूँ और मैं 3 ईयर से ज़्यादा इस ट्रेडिंग के फील्ड में हूँ। पर बोल सकते हो अभी भी मैं ब्रेक इवन फेज में हूँ, मैं बहुत प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने एक गलती किया था, मैंने बहुत से ट्रेडर का जो आप जान सकते हो, आपको पता होगा मार्केट में ऐसे से बहुत ट्रेडर है जो बहुत पैसे दिखाता है और बोलते हैं भाई मुझे मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, उतना प्रॉफिट हो गया, पर वो लोग आपको कभी नहीं बताएंगे कितना कैपिटल यूज़ किया था, ठीक है। हो सकता है कोई एक बंदा है 1 करोड़ यूज़ कर रहा है, उससे आप बोल सकते हो 2 लाख या 3 लाख प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है। जो कैपिटल है उसका 2 लाख या 3 लाख बना रहा है और आपको दिखा रहा है हमने आज 2 लाख कैपिटल 2 लाख का प्रॉफिट बना लिया, जनरेट कर लिया, ठीक है। ये सच्चाई है ट्रेडिंग में। तो देखो, इसीलिए मैं आपको बोलूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, अपने दोस्त के चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब बाजू का बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक टू एडवांस सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।